हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जो हमारे साथ करियर काउंसलिंग, करियर एडवाइस एंड करियर प्लानिंग के लिए जुड़े हैं। टुडे विल बी स्पेसिफिकली टॉकिंग टू स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स यूपी के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, बी इट इंजीनियरिंग पीडब्ल्यूडी हो गया या इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया। एंड मोस्टली उनकी जो पोस्टिंग्स हुई हैं वो अगर यूपी के अंदर हुई हैं तो क्या इश्यूज आते हैं जब हम करियर सिलेक्शन की बात करते हैं। दिस इज बिकम अ ट्रेंड विच वी हैव सीन। पहला इशू आता है कि जो पेरेंट्स है दे आर वेरी इंक्लाइंड कि जो हमारा स्टूडेंट है, हमारा बेटा है, बेटी है, वो बेटा मोस्टली जो है गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाए। एंड जो स्टूडेंट है उसमें वो ड्राइव ही नहीं दिखती कि हमें उतना ज़्यादा मेहनत करना है या क्या करना है, बिकॉज ही इज़ मच मोर अवेयर, बिकॉज यूट्यूब है, इंटरनेट है, कि देर आर अदर एवेन्यूज़। सेकेंड इशू ये है कि जो पेरेंट्स हैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं बायस होते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने बहुत करीब से नहीं देखा होता, या देखा होता है तो बहुत नेगेटिव लाइट में देखा होता है, क्योंकि जो भी प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट में आके अपना काम करवाता है वो ब्राइबरी या उस तरह की चीज़ें देखता है। तो वो नहीं चाहते पेरेंट्स कि हमारा बेटा इस तरह का बने, तो वो बायस्ड होते हैं। बट जो आईटी कंपनीज़ हैं या जो बड़ी कॉरपोरेट्स एमबीए, मार्केटिंग, सेल्स वाली हैं, जो गवर्नमेंट में नहीं डील करती हैं, उनका कल्चर बहुत अलग होता है, जिनसे शायद कभी जो लोग हैं, ये एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो नहीं मिले होते, क्योंकि वो ज़्यादातर उन्हीं प्राइवेट लोगों से मिले होते हैं। उनका काम उन्हीं से रहा होता है जो उनके पास आए होते हैं काम कराने। एंड दैट इज़ नॉट वेरी प्लीजिंग, बिकॉज द बिल्कुल एकदम कॉन्ट्रास्ट पर्सनैलिटी हैं दोनों, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और जो एक काम प्राइवेट बिजनेसमैन आ रहा है गवर्नमेंट से काम कराना, ये एकदम मतलब उल्टे हैं, एक दूसरे के शैडो हैं। तो कभी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं चाहता कि मेरा बेटा ऐसा बने। तो वो ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास गवर्नमेंट का ऑप्शन है तो उसे ही लो, और इसमें बेटा फंस जाता है। लेकिन बेटा कैसे देख रहा है प्राइवेट को? वो प्राइवेट को देख रहा है एमबीए में, कॉरपोरेट कल्चर में, बैंक्स में, अलग अलग कंपनीज में। वो स्पेसिफिकली उन्हें नहीं देख रहा, केवल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोगों को, कि जो कंपनीज कंस्ट्रक्शन में काम कर रही हैं उन्हें नहीं देख रहा। तो एक्चुअली दोनों अलग अलग प्राइवेट सेक्टर को देख रहे हैं, काफ़ी इशू आ जाता है। और फिर वो सेकंड क्या है कि बच्चे को ये पता चल जाता है कि हमारे फादर या पेरेंट्स चाहते हैं हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं। गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए अगर आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, उसमें पिछले 30 साल में कंपटीशन एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है। क्यों? इसके रीजंस हैं। 30 साल पहले जो एग्ज़ाम हो रहा था, बहुत लोगों को पता भी नहीं होता था कि एग्ज़ाम होने वाला है। अब यूट्यूब है, सबको पता है एग्ज़ाम होने वाला है। 30 साल पहले स्टडी मटेरियल नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, स्टडी मटेरियल पहुंच नहीं पाता था, कोचिंग क्लासेस नहीं थी। धीरे धीरे कोचिंग क्लासेस भी आ गई, अब तो फ्री में लेक्चर्स हैं। चौथा, जो पेरेंट्स जो अभी गवर्नमेंट जॉब में, वो होता है कभी कभी दे आर द फर्स्ट पीपल जो शायद एक रूरल बैकग्राउंड से अर्बन बैकग्राउंड में आए हैं, दे हैड दैट ड्राइव। बट जो स्टूडेंट है, ही हैज़ बीन ब्रॉट अप इन एन अर्बन एनवायरमेंट, तो उसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में जाना इज समथिंग कि यार मेरी पोस्टिंग्स रूरल एरिया में होंगी, ही इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इट। और अगर वो नहीं लेता है, क्योंकि बैंक्स में भी रूरल पोस्टिंग्स होती हैं, एसएससी में भी होती हैं, स्टेट के किसी में भी होंगी ही होंगी, सारा स्टेट, तो पूरा स्टेट ही रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि भाई वो यूपी में रूरल पोस्टिंग्स लेना ही नहीं चाहता। इस पे बहुत अच्छा अमेजॉन प्राइम में शो भी है, आप वो देख सकते हो। उसके बाद फिर यूपीएससी आता है। अब यूपीएससी में कैसे जाएं, क्योंकि यूपीएससी में तो टर्न आउट रेट ही बहुत कम है। प्राइम अगर कोई यूपीएससी के पीछे बहुत झक मार के लग गया, तब भी बैठते बैठते 5 लाख लोग हैं, फॉर्म जो भरते हैं 11 लाख भरते हैं। सिलेक्शन जो होता है फाइनल, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट, जितने भी सर्विसेज हैं गिन चुन के, उसके बाद आईईएस भी अगर हम ले लें, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज भी अगर हम ले लें, तब भी ले दे के 1000-2000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, विच इज़ टू मच। क्योंकि 5 लाख का आप निकालोगे, कुछ हिस्सा ही नहीं है 1000-2000, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो बच्चे के पास के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। तो ये जो तैयारी है यूपीएससी की, ये अपने में खुद एक पर्सनैलिटी को चेंज करने वाला इशू लाती है। तो आपको, और पेरेंट्स की स्ट्रैटेजी क्या रहती है? जो पेरेंट्स जो मेनली फादर फिगर्स होते हैं, उन्हें लगता है बच्चा एफर्ट नहीं डाल रहा, तो बच्चे को पूरा एफर्ट डाल देना चाहिए, अपने को पूरा झोंक देना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। वो एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन इधर क्या है कि अगर उन्होंने पूरा झोंक दिया, तो हम देख चुके हैं उसका इंतज़ाम क्या होता है, मतलब उसके लास्ट रिजल्ट्स क्या है कि बच्चे 20 से 28-30 तक
पूरा अपना जो प्राइम होता है वो से उसमें ही लगा देते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपका खुद का होना चाहिए। द स्टूडेंट हैज़ टू बी वेरी वेरी क्लियर कि ये मैं करना चाहता हूँ। आप ये दूसरे के लिए तो कर ही नहीं सकते, और पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि अगर ये हमारे लिए कर रहा है तो ये वैसे भी सक्सीड नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। पेरेंट्स आमतौर पे यही बोलते हैं कि अगर ये करेगा पूरा तो ये पूरे तरह से अगर कर देगा तो ये बहुत इंटेलिजेंट, ये कर लेगा। बट लाइफ इज़ अनफेयर, एंड जो बाहर सर्कमस्टांसेस हैं वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उतने कंड्यूसिव नहीं हैं। सो जस्ट ऑन द ट्रस्ट ये करना बहुत मुश्किल है। वी हैव टू हैव अ वेरी सॉलिड प्लान। तो मेरा एडवाइस ये है कि पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि कभी कभी बच्चे की ड्राइव उतनी नहीं होती है, क्योंकि वो यूट्यूब से उसे बचाया नहीं जा सकता, उसके सपने अलग हो जाते हैं। प्लस वो अगर आपको खुश करने के लिए करेगा तो हो सकता है वो उतना कर ही ना पाए। लेकिन हम एक बीच का पाथ निकाल सकते हैं कि बच्चा 2 से 3 साल पूरी जम के मेहनत करे, और उस रिजल्ट से फिर हम लोग देखें कि आगे और रिस्क लेना चाहिए कि नहीं। क्योंकि ये तो लाइफ का रिस्क है, आदमी पैसे में रिस्क नहीं लेना चाहते, ये तो सीधे सीधे लाइफ का रिस्क है। पूरी लाइफ बदल जाती है आदमी की अगर वो इसमें जुटता है। बट हाँ, जो चाहे तो पूरी तरह से कर सकता है, रास्ते हैं उसके। हम उसे एडवाइस दे सकते हैं, हम उसकी प्लानिंग करा सकते हैं कि वो पूरा अपने आप को झोंक भी दे, कि उसके मन में ये ना रहे कि मैंने ट्राई नहीं किया और फिर भी दूसरे सेक्टर्स में उसका बहुत अच्छा करियर बन जाए। तो इसमें विन विन सिचुएशन निकाली जाती है, सब निकाली जा सकती है कि हम सबकी बात रख ली जाए। बट इसके एक्सट्रीम्स में जाना कि हम केवल गवर्नमेंट जॉब को ही अच्छा माने, इसलिए हम माने केवल गवर्नमेंट जॉब्स को ही अच्छा माने, और इस बुनियाद पे हम केवल एग्जाम्स देते रहे गवर्नमेंट के और बाई चांस नहीं होगा, दैट इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन, दैट इज़ अ रियली बैड सिचुएशन। दूसरा एक्सट्रीम है कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ हमारा मन है, हम बिल्कुल जाए ही ना, और हम सोचें कि नहीं हम इससे बच के निकल लेंगे, और फाइनली अगर हमें लगे हमें घर आना है, तो फिर ये एक इशू आ जाएगा। दूसरा एक्सट्रीम है, हमें कहीं बीच में देखना पड़ेगा, कहीं बीच में देखना पड़ेगा। एंड जो स्टूडेंट्स भी आजकल के जो इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉयज़ के पास पिछले 15-20 साल में ठीक ठाक पैसा आया है, सो देयर स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स, जो शायद उन्होंने करा है वैसा, तो दे आर स्टडिंग इन प्राइवेट स्कूल्स, दे आर स्टडिंग इन कैथलिक स्कूल्स। तो वो टेम्परामेंट ही अलग है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ के ही काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि कैसे आगे बढ़ा जाए। ऐसे नहीं बढ़ा जा सकता कि हम स्ट्रैटेजी सोचें कि पूरा अपने आप को झोंक दें। वो फिर पर्सनैलिटी में फ्रस्ट्रेशन, पर्सनैलिटी में जो डिसऑर्डर्स हैं वो दिखने लगेंगे, और ये हो रहा है हमारी सोसाइटी में, आमतौर पे हो रहा है। और इसके लिए सोसाइटी के जो डिटर्मिनेंट्स हैं, जो उनके पैरामीटर्स हैं, वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम किसी चीज़ को अच्छा बहुत ज़्यादा मान रहे हैं और किसी चीज़ को बिल्कुल बहुत बुरा मान रहे हैं। तो वो अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हर आदमी ले रहा है, उस हिसाब से उसका स्कीमा बदल जा रहा है, उस हिसाब से उसका स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंग्जाइटी बढ़ रही है, वो अपने सेल्फ एस्टीम खो दे रहा है, और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को राइज हो रहे हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा 25 to 50% रोल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में कहीं ना कहीं सोसाइटी का है, क्योंकि हम बात नहीं कर रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि इतने डाइवर्सिटी है, इतनी लेवल्स हैं कि वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इस पे ध्यान देना चाहिए। वी हैव टू फाइंड अ मिडिल पाथ। आप 2 से 3 साल तैयारी कर सकते हैं, बट यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकअप। एंड देन पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर उनका बेटा या बेटी नहीं भी है गवर्नमेंट जॉब में, तो उस वजह से अपने बिहेवियर में ये चीज़ ना लाएं कि उनको पता चल जाए कि आप उनको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कम कर रहे हैं, बिकॉज दिस विल रियली क्रिएट इशूज़। So thank you very much for career counseling. You can always contact us. Our number is given below.